नमस्ते। यशराज स्टडी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी का 7वां पाठ स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ के लेखक है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने यह जो घोषणा है वह अंग्रेजों के खिलाफ दी थी। उन्होंने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा। पहले हम लेखक परिचय देखते हैं। लेखक का जन्म 1856 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के दापोली में हुआ तथा मृत्यु 1920 में महाराष्ट्र के मुंबई शहर में हुई। परिचय: बाल गंगाधर तिलक जी एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रसिद्ध वकील थे। आप देश के पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग करके अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा कर दिया था। जन समाज ने आपको लोकमान्य की उपाधि दी। बाल गंगाधर तिलक जी एक शिक्षक थे तथा सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रसिद्ध वकील रह चुके हैं। तिलक जी देश के पहले ऐसे स्वतंत्र सेनानी रहे हैं जिन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी और अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा कर दिया था। उनके इस कार्य को ध्यान में रखते हुए जन समाज ने, जन समुदाय ने, लोगों ने इन्हें लोकमान्य की उपाधि से सम्मानित किया। लेखक की प्रमुख कृतियाँ: गीता रहस्य, वेद काल का निर्णय, आर्यों का मूल निवास स्थान, वेदों का काल निर्णय और वेदांग ज्योतिष आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ रही है। गद्य संबंधी: प्रस्तुत भाषण में तिलक जी ने स्वराज्य के अधिकार को आत्मा की तरह अजर अमर बताया है। यहाँ तिलक जी ने राजनीति, धर्म, स्वशासन आदि का विस्तृत विवेचन किया है। प्रस्तुत पाठ से स्वराज्य के प्रति तिलक जी की अटूट प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती है। ये जो पाठ है ये लोकमान्य तिलक जी ने दिया हुआ एक भाषण है और इस भाषण में तिलक जी ने स्वराज्य के अधिकार को आत्मा की तरह अजर अमर बताया है। और प्रस्तुत पाठ में स्वराज्य के प्रति तिलक जी की अटूट प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती है। हम पाठ को पढ़ते हैं। मैं यद्यपि शरीर से बूढ़ा किंतु उत्साह में जवान हूँ। तिलक जी कहते हैं, मैं शरीर से बूढ़ा हूँ लेकिन मेरा जो उत्साह है वह जवान की तरह, युवक की तरह है। मैं युवा अवस्था के इस विशेषाधिकार को छोड़ना नहीं चाहता और जो युवा अवस्था है उसमें जो उत्साह रहता है उस उत्साह को वह युवावस्था का विशेषाधिकार मानते हैं और वे उसे किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहते हैं। अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार करना यह स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। लोकमान्य तिलक जी कहते हैं कि अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार करना, वे सबल मतलब ताकतवर या बलवान, ये स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा। अब मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूँ वह चिर युवा है और लोकमान्य तिलक जी अभी आगे जो बोलने जा रहे हैं वह चिर युवा है। चिर युवा मतलब हमेशा युवा रहने वाले। शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है परंतु आत्मा अमर है। तिलक जी कहते हैं कि शरीर बूढ़ा जरूर है, जर्जर हो सकता है। जर्जर मतलब कमज़ोर। जब आदमी बूढ़ा होता है थक जाता है, कमज़ोर बन जाता है
और नष्ट भी हो सकता है, और धीरे धीरे मनुष्य नष्ट भी हो सकता है। ये जो शरीर है वह नष्ट भी हो सकता है, परंतु उसके अंदर जो आत्मा है वह अमर है। अमर मतलब अविनाशी है, न मरने वाली। ये आत्मा हमेशा जीवित रहती है। उसी प्रकार हमारी होम रूल गतिविधियों में भले ही सुस्ती दिखाई दे, उसके पीछे छिपी भावना अमर एवं अविनाशी है। वही हमें स्वतंत्रता दिलाएगी। और आगे कहते हैं कि उसी प्रकार हमारी जो संगठना है होम रूल, उसकी जो गतिविधियां है वो भले ही क्या है, सुस्ती दिखाई दे, मतलब सुस्त मतलब आलस से भरे हुए, कमज़ोर दिखाई दे रही हो, लेकिन उसके पीछे छिपी भावना अमर एवं अविनाशी है। मतलब इस संगठना के पीछे छिपी हमारी जो भावना है वह अमर है, वह अविनाशी है, कभी भी न खत्म होने वाली है। वही हमें स्वतंत्रता दिलाएगी, और यही हमारी भावना एक दिन आगे चल के स्वतंत्रता दिलाएगी। आत्मा ही परमात्मा है, और मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह ईश्वर से एकाकार न हो जाए। और कहते हैं कि हमारे अंदर की जो आत्मा है वह परमात्मा है। परमात्मा मतलब ईश्वर, और मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी कि जब तक वह ईश्वर से एकाकार न हो जाए। एकाकार मतलब एक रूप, जो मिलजुल कर एक हो गया हो उसे एकाकार कहते हैं। और जब तक ये आत्मा ईश्वर से एकाकार न हो जाए तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब तक वह मेरे भीतर जागृत है मैं बूढ़ा नहीं हूँ। और लोकमान्य तिलक जी कहते हैं कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और जब तक ये भावना मेरे अंदर या मेरे भीतर जागृत है, जागृत मतलब जागता हुआ या जीवित है, तब तक मैं बूढ़ा नहीं हूँ। कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता, कोई आग इसे जला नहीं सकती, कोई जल इसे भिगो नहीं सकता, कोई हवा इसे सुखा नहीं सकता। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे लोकमान्य तिलक जी ने कही है कि मेरे अंदर की जो भावना है स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और किसी भी हालत में उसे मैं लेकर ही रहूँगा। ये जो भावना है उसके प्रति कहते हैं कि कोई हथियार से इस भावना को काट नहीं सकता। किसी भी प्रकार का हथियार से हम इस भावना को काट नहीं सकते। कोई अगर इसे जला नहीं सकता, कोई जलाना चाहता है तो भी ये जल नहीं सकती है, कोई जल इसे भिगो नहीं सकता। जो जल है, पानी है, वह अपने विचारों को भिगो नहीं सकता है। कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती, और किसी भी प्रकार की हवा इस भावना को सुखा नहीं सकती है। मैं उससे भी आगे बढ़कर कहूँगा कि कोई सीआईडी, पुलिस इसे पकड़ नहीं सकती। हमारी जो विचार है, भावना है, इन भावनाओं को आगे लोकमान्य तिलक जी कहते हैं कि किसी भी प्रकार की पुलिस या सीआईडी इसे पकड़ नहीं सकती। मैं इसी सिद्धांत की घोषणा पुलिस अधीक्षक जो मेरे सामने बैठे हैं के सामने भी करता हूँ, कलेक्टर के सामने भी, जिन्हें इस सभा में आमंत्रित किया गया था, और आशुलिपि लेखक जो हमारे भाषणों के नोट्स लेने में व्यस्त है के सामने भी। और लोकमान्य तिलक जी कहते हैं कि मैं इस सिद्धांत की घोषणा यहाँ पे जो बैठे हुए पुलिस अधीक्षक साहब हैं उनके सामने करना चाहता हूँ, और कलेक्टर साहब तथा यहाँ पे आशुलिपि लेखक जो है, मतलब पत्रकार लोग जो होते हैं, वह अपने विचारों को लिखते हैं। आशुलिपि मतलब क्या होता है? शीघ्र लेखन या संकेत लिपि, शॉर्ट हैंड भी कहते हैं, जो हमारे भाषणों के नोट्स लेने में व्यस्त है। इन सभी लोगों के सामने वे इस सिद्धांत की घोषणा करना चाहते हैं। हम सुशासन चाहते हैं और हमें मिलना ही चाहिए,
स्वशासन मतलब खुद का शासन, खुद की सरकार। जिस विज्ञान की परिणति स्वशासन में होती है वही राजनीति विज्ञान है, न कि वह जिसकी परिणति दास्ता में हो। राजनीति का विज्ञान इस देश के वेद है। और लोकमान्य तिलक जी ने कहा है कि जिस विज्ञान की परिणति मतलब झुकाव स्वशासन में होती है, मतलब जिस विज्ञान का झुकाव स्वशासन में होती है वही राजनीति विज्ञान है। और वही राजनीति क्या है? विज्ञान है, न कि वह जिसकी परिणति दास्ता में हो। दास्ता मतलब गुलामी, न कि उसकी परिणति मतलब झुकाव गुलामी की ओर हो। राजनीति का विज्ञान इस देश के वेद है। और लोकमान्य तिलक जी कहते हैं कि राजनीति का जो विज्ञान है वह इस देश के वेद है। आपके पास एक आत्मा है और मैं केवल उसे जगाना चाहता हूँ। लोकमान्य तिलक जी अपने सामने बैठे हुए लोगों को कहना चाहते हैं कि आपके अंदर एक आत्मा है जो सोई हुई है और मैं केवल उसे जगाना चाहता हूँ। मैं उस पर्दे को हटा देना चाहता हूँ जिसे अज्ञानी, कुचक्री और स्वार्थी लोगों ने आपकी आंखों पर डाल दिया है। और वे उस पर्दे को हटा देना चाहते हैं कि जो अज्ञानी है या कुचक्री मतलब क्या होता है? षड्यंत्रकारी, छल कपट करने वाले लोग और स्वार्थी लोग जो केवल अपना ही विचार या अपना ही भला चाहते हैं। ऐसे लोगों ने आपकी आंखों पर क्या है? डाल दिया है। ऐसे पर्दे को लोकमान्य तिलक जी हटाना चाहते हैं। राजनीति के विज्ञान के दो भाग है, पहला दैवी और दूसरा राक्षसी। लोकमान्य तिलक जी राजनीति के विज्ञान के दो भाग मानते हैं, पहला दैवी और दूसरा राक्षसी। एक राष्ट्र की दास्ता दूसरे भाग में आती है। दास्ता मतलब गुलामी, परतंत्रता। राजनीति विज्ञान के राक्षसी भाग का कोई नैतिक औचित्य नहीं हो सकता और राजनीति विज्ञान के राक्षसी भाग का जो असुरी होती है वह कोई नैतिक औचित्य नहीं हो सकता। एक राष्ट्र जो उसे उचित ठहराता है ईश्वर की दृष्टि में पाप का भागी है, और जो राष्ट्र ऐसे नीति को नैतिक औचित्य कहता है उसे क्या है? उस राष्ट्र को उचित ठहराता है ईश्वर की दृष्टि से वह पाप का भागी होता है। कुछ लोग में उस बात को बताने का साहस होता है, कुछ लोगों में उस बात को बताने का साहस होता है जो उनके लिए हानिकारक है, और कुछ लोगों में यह साहस नहीं होता। कुछ लोग क्या है? जो हानिकारक बातें हैं जिनसे हमें नुकसान हो सके ऐसी बातों को खुल के बताना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये साहस नहीं होता है, वह उसे दबा के रखते हैं। लोगों को इस सिद्धांत के ज्ञान से अवगत कराना चाहता हूँ कि राजनीति और धर्म शिक्षा का एक अंग है, और लोकमान्य तिलक जी लोगों को इसी सिद्धांत के ज्ञान से अवगत कराना चाहते हैं, मतलब उनको जानकारी देना चाहते हैं कि राजनीति और धर्म शिक्षा का एक अंग है। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न नहीं है। धार्मिक तथा राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न नहीं है। यद्यपि विदेशी शासन के कारण वे ऐसे प्रतीत होती है। जो अंग्रेजों के आने के कारण भारत में अंग्रेजी शिक्षा का बढ़ावा दिया गया, तो वह कहते हैं कि विदेशी शासन के कारण ऐसे प्रतीत होती है। राजनीति के विज्ञान में सभी दर्शन समाये हैं, और राजनीति के जो विज्ञान है, जो विचार है, उसमें सभी दर्शन समाये हैं। इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे से देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है। फिर वह कैसे कह सकता है कि हमें
स्वशासन नहीं मिलना चाहिए। जो हमें दोष देखते हैं वे लोभी प्रकृति के लोग हैं, परंतु ऐसे भी लोग हैं जो परम कृपालु ईश्वर में भी दोष देखते हैं। और लोकमान्य तिलक जी कहते हैं कि इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे से देश को क्या है संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है भारत की सहायता से। फिर वह कैसे कह सकते हैं कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए, मतलब भारतीय लोगों को स्वशासन नहीं मिलना चाहिए, ये वे कैसा कह सकते हैं? ये सवाल उन्होंने पूछा है। जो हमें दोष देखते हैं वे लोभी प्रकृति के लोग हैं, और जो हमें दोष देखते हैं मतलब स्वराज्य की मांग करना उचित नहीं है, ऐसे जो सोचते हैं वह क्या है लोभी है। परंतु ऐसे भी लोग हैं जो परम कृपालु ईश्वर में भी दोष देखते हैं। लेकिन संसार में ऐसे भी लोग होते हैं कि जो परम कृपालु जो ईश्वर है उनमें भी क्या है दोष देखते हैं। हमें किसी बात की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करने के लिए कठोर प्रयास करना चाहिए। और लोकमान्य तिलक जी कहते हैं कि हमें ऐसी किसी भी विचारधारा का या किसी भी बात की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करने के लिए कठोर प्रयास करने की आवश्यकता है या प्रयास करने चाहिए। अपने उस जन्म सिद्ध अधिकार की रक्षा में ही हमारे देश का हित छिपा हुआ है। और जो उन्होंने स्वराज्य की मांग की है वो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है कि रक्षा में हमारे देश का हित छिपा हुआ है। कांग्रेस ने स्वशासन का यह प्रस्ताव पास कर दिया है, और जो कांग्रेस थी उस समय के जो संगठन है उसने स्वशासन का यह प्रस्ताव पास कर दिया है। प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की ही देन है जो उसके आदेशों का पालन करता है, और जो प्रांतीय सम्मेलन है वह कांग्रेस की देन है जो उसके आदेशों का पालन करता है। इस प्रस्ताव को लागू कराने हेतु कार्य करने के लिए हम कृत संकल्प है, मतलब ये जो प्रस्ताव पारित किया गया है सम्मेलन कांग्रेस के सम्मेलन में, उस प्रस्ताव को लागू कराने हेतु कार्य करने के लिए हम सब क्या है कृत संकल्प है। चाहे ऐसे प्रयास हमें मरुभूमि में ही ले जाए, मरुभूमि मतलब रेगिस्तान, और हमारी ये जो प्रयास है प्रयत्न है ये चाहे हमें क्या है रेगिस्तान में भी ले जाए तो भी हम कृत संकल्प करने के लिए तैयार हैं। चाहे हमें अज्ञातवास में रहना पड़े या चाहे हमें क्या है अज्ञातवास में रहना पड़े, चाहे हमें कितने ही कष्ट उठाने पड़े या अंत में चाहे जान ही गंवाने पड़े। और आगे चल के कहते हैं कि इसके लिए हमें कितने ही कष्ट उठाने पड़े या अंत में जान ही गंवानी पड़े तो भी हम स्वराज्य की ये जो मांग है ये कृत संकल्प है वो करके ही रहेंगे। श्री रामचंद्र ने ऐसा किया था। उस प्रस्ताव को केवल तालियां बजाकर पास न कराए बल्कि इस प्रतिज्ञा के साथ कराएगी कि आप उसके लिए काम करेंगे। और श्री रामचंद्र ने ऐसा किया था, ऐसे प्रस्ताव को केवल तालियां बजाकर पास न कराइए तो उसके लिए क्या है प्रतिज्ञा कीजिए, साथ कराए कि आप उसके लिए काम करेंगे। हम सभी संभव संवैधानिक और विधि सम्मत तरीकों के स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। और हम सब क्या है संभव संवैधानिक मतलब जो हमारी शासन है वह संवैधानिक है, विधि सम्मत है, और इसी तरीकों से हम स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया है कि भारत के सहयोग के बिना इंग्लैंड अब चल नहीं सकता। जॉर्ज जो इंग्लैंड के राजा हैं उन्होंने भी खुलकर स्वीकार किया है कि भारत के सहयोग के बिना इंग्लैंड अब चल नहीं सकता। 5000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं बदलनी होगी, यानी जो 5000 वर्ष पुराना एक राष्ट्र के बारे में जो आपकी धारा है विचारधारा है उसको बदलने की आवश्यकता है।
फ्रांसीसी रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। और फ्रांसीसी रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का वहाँ पे परिचय दिया है। फ्रांस तथा इंग्लैंड के बीच ब्रिटिश के बीच जो युद्ध हुआ है उसमें भारतीय सेना ने ब्रिटिश सैनिकों का साथ देके अपना बहादुरी का परिचय इस युद्ध में दिया था। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के लिए अपनी जान भी देने तैयार हैं। और लोकमान्य तिलक जी अंत में कहते हैं कि हमें उन्हें बता देना चाहिए, मतलब ब्रिटिशों को, अंग्रेजों को बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़ भारतीय, उस समय हमारी जो जनसंख्या थी वह 30 करोड़ थी, तो इसीलिए वो कहते हैं कि हम 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के लिए अपनी जान भी देने को तैयार है। मतलब स्वशासन के लिए, स्वराज्य के लिए वह अपनी जान भी देना के लिए तैयार है। तो आज हमने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है इस पाठ का अध्ययन किया। आज का वीडियो आपको कैसे लगा नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए तथा यश राज स्टडी क्लास इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।